अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और इस वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारे पहले के दो वीडियो थे उस पे जिस तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस और जिस तरीके की दुआएं आप लोगों ने हमको दी है उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और जो आज का हमारा ये वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली 10th स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास एक वास्ट क्वांटिटी के अंदर ऑप्शंस रहते हैं जिसमें हम डिप्लोमा या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी या फिर आर्ट कॉमर्स और साइंस के ऊपर जो है तो हम वो चूज करके अपने करियर में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो दूसरे टॉपिक्स है, डिप्लोमा हो गया, लॉ हो गया या फिर उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो गई, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो आज हम मेन बात करने वाले हैं वो प्रोफेशंस और जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे कि अगर 10th के बाद आप आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं तो आपके सामने किस तरीके के प्रोफेशंस अवेलेबल होंगे, किस तरीके की जॉब आप करियर में जो है तो करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो आर्ट्स और कॉमर्स साइंस है इसको लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे कि लोगों ने परसेप्शन अपना बनाया हुआ है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर उसके मार्क्स वगैरह वो बिलो एवरेज है, यानी कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा जो है तो नंबर्स और परसेंटेज के मामले में उतना अच्छा नहीं है, उसके जो मार्क्स है वो बस पास होने लायक है या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का कहना रहता है कि भाई तुम आर्ट्स में जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है। अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा बेटर है, थोड़े उसके एवरेज मार्क्स आते हैं, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, तो लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि भाई ऐसे स्टूडेंट को कॉमर्स में जाना चाहिए। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और उसके परसेंटेज और उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ऐसे बच्चों और स्टूडेंट्स को साइंस में जाना चाहिए। तो लोगों ने काबिलियत को छोड़कर नंबर्स और जो परसेंटेज और मार्क्स होते हैं उसके बेस पे इन 3 कैटेगरीज को अलग अलग कर दिया है। और बेसिकली ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि आप जो है तो किसी भी स्टूडेंट को बिना उसकी काबिलियत जाने बस उसके नंबर्स देखकर इस चीज़ का लेबल उसके ऊपर नहीं लगा सकते कि उसको आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। क्योंकि ये जो तीनों भी फील्ड है, ये तीनों भी जो कैटेगरी है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है और हर एक फील्ड में बहुत बहुत सारे जॉब्स के और अलग अलग प्रोफेशंस की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो इसी 3 स्ट्रीम के ऊपर हम आज बात करेंगे और जो बाकी के टॉपिक्स है उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि जो लोग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को छोड़कर डिप्लोमा करना चाहते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम आर्ट्स से शुरू करें तो जो स्टूडेंट, जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो आर्ट्स लेता है, तो यहाँ पे बात सिर्फ 11th 12th की नहीं है कि 10th के बाद अगर वो आर्ट्स लेता है तो उसका ओवरऑल करियर और उसकी ओवरऑल जो स्टडीज है उनका रुख किस तरफ होगा, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये तीनों में से कोई अगर कोई भी एक स्ट्रीम लेता है तो हर स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली उसके आगे का फ्यूचर वो कैसे तय कर सकता है। अब आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी काबिलियत और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है तो इन जॉब्स के ऊपर गौर करे, ना कि उस नंबर्स के ऊपर और परसेंटेज के ऊपर कि मेरे परसेंटेज खराब है इसलिए मैं आर्ट्स ले रहा हूँ या मेरे घर वाले बोल रहे हैं इसके लिए मैं आर्ट्स ले रहा हूँ। वैसे नहीं, अगर जो जॉब्स और जो प्रोफेशंस हम आपको बताने वाले हैं हर फील्ड को लेके, कॉमर्स को लेके, साइंस को लेके, आर्ट्स को लेके, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसके ऊपर है तभी आप उसको जो है तो चूज कर सकते हैं, आगे परसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्टडी की है, हमने थोड़ा रिसर्च किया है और उसके बाद हमने तीनों भी स्ट्रीम के लिए जो प्रोफेशंस मार्केट में अवेलेबल है, जो हायर स्टडीज मार्केट में इन चीज़ों के लिए अवेलेबल है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, हर देश में उनका अपना अलग एजुकेशन सिस्टम है जो अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वो अगर 10th स्टैंडर्ड के बाद आर्ट्स लेता है तो फ्यूचर में सबसे पहला उसके पास लॉ एंड लीगल प्रोफेशंस अवेलेबल होते हैं, जो कि बेसिकली लॉयर और एडवोकेट है, जिसमें वो वकील बन सकता है और आगे चल के एडवोकेट बन सकता है। अब वकील में भी
2-3 अलग अलग टाइप के वकील होते हैं। तो वकील, वकालत और एडवोकेट लाइन में जो है तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज होती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स जिसको हम कहते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट IAS, IPS, IAFS और IRS जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स उनकी भी तैयारी करके आगे उसके अंदर भी जो है तो अगर उनका इंटरेस्ट है, उनको फील्ड में जाना है तो वो जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आर्ट्स वालों के लिए एक ऑप्शन है, जिसमें जो जॉब्स अवेलेबल होती है वो न्यूज एंकर की होती है, जो टीवी न्यूज चैनल्स है या फिर जो यूट्यूब पे न्यूज चैनल्स है जो थोड़े बड़े लेवल पे है। तो आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो ये भी एक फ्यूचर और करियर ऑप्शन आपके पास है कि आप एंकर बन सकते हो, आप न्यूज एंकर बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, या आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। अब कंटेंट राइटर ये है कि बहुत सारी वेबसाइट पे आप जो कंटेंट देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो है तो कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। एक मीडिया, मास मीडिया जिसको हम कहते हैं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, यानी कि जो कंपनीज होती है, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं या जो उनकी सर्विसेज होती है, उसको लेकर भी अगर आप एडवर्टाइजिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग लाइन में जाना चाहते हैं हलाल तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, हराम प्रोडक्ट भी होते हैं, हलाल भी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, नजर में रखते हुए अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप जो है तो आर्ट्स की फील्ड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है PR का। PR मतलब एक ऐसी टीम, एक ऐसी पोजीशन जहां पे आप किसी कंपनी के लिए, किसी एक पर्सनालिटी के लिए या किसी एक फेमस पर्सनालिटी के लिए आप उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हो। वो भी आप हराम और हलाल के दायरे के अंदर जो है तो PR और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं उसमें भी जा सकते हो। अगर इंडिविजुअल जॉब्स की बात करें तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। और इसके अलावा अगर हम कुछ अलग फील्ड की बात करें जो आर्ट्स के अंदर अवेलेबल होती है, वो साइकोलॉजी और काउंसलिंग होती है, जिसमें हम लोगों को काउंसिल करते हैं, अलग अलग तरीके से एडवाइस देते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि इसमें भी स्पेसिफिकेशन है। फाइनेंशियल एडवाइजर अलग होते हैं और दूसरे किस्म के एडवाइजर अलग होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी आर्ट्स वालों के लिए एक ऑप्शन है। इवेंट मैनेजमेंट यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आप अपनी एक एजेंसी डाल सकते हो, या आप किसी एक ऑलरेडी बने बनाए बिजनेस में इवेंट मैनेजर का काम कर सकते हो, जहां पे आपको एक प्रोग्राम को 0 से 100 तक सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है और सारा मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजर या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या एजेंसी अगर आपकी है तो उसमें आती है। आर्ट्स वाले टूरिज्म और ट्रैवल्स में भी जा सकते हैं कि एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के वहां पे वो काम पे लग के या अपना टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस डाल के ये भी फील्ड में आर्ट्स वाले जो है तो आगे अपना करियर बना सकते हैं। और इसी तरीके से एम्बेसीज जो होती है, जो हर कंट्री की एम्बेसीज काम करती है, उसमें भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो खास तौर पे उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आर्ट्स में एम्बेसीज के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट हमने बताई है ये बेसिक प्रोफेशंस है जो आर्ट्स के बाद हम कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स में बस इतने ही लिमिटेड प्रोफेशंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे जो है तो चूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट चूजन वाले जो प्रोफेशंस थे वो हमने आपको जो है तो इस लिस्ट में बताए हैं, जो कि आर्ट्स के लिए हो गया। अब बारी आती है कॉमर्स की। कॉमर्स इस दुनिया के हर फील्ड में कॉमर्स का इस्तेमाल होता है। फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी बिजनेस में चले जाइए या किसी भी दुनिया के कैटेगरी में चले जाइए, प्रोफेशनल कैटेगरी में जाइए, कॉमर्स एक एकदम इफेक्टिव और 100% जरूरी चीज हर बिजनेस में है, हर फील्ड में है। अब कॉमर्स के अंदर अगर आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हो, 10th के बाद अगर आप 11th 12th कॉमर्स से करते हो तो उसके बाद आपका करियर किस रास्ते पे जाएगा कॉमर्स से, उसमें आपके पास जो सबसे बड़े बड़े पोजीशंस आते हैं उसमें CA आता है, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट होता है, जिसमें आप कंपनीज का पूरा हिसाब किताब और गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। लोगों के और कंपनीज के ITR आप भरते हैं, टैक्सेस के लिए लोगों को फाइनेंशियल एडवाइसेस आप चार्टेड अकाउंटेंट में देते हैं। जो दूसरा होता है उसको CMA कहते हैं, जिसका मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके अंदर आप कंपनीज के जो है तो पूरे जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं कि आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो एज अ CMA, तो आपका काम होता है कि कंपनी का पूरा जो फाइनेंस है उसको संभालने का, कंपनी के प्रोडक्ट्स में कॉस्ट कटिंग वगैरह सारी चीजें ये रिप्रेजेंट करके कंपनी का जो फायदा होता है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं।
और एक प्रोफेशन आपको कॉमर्स के अंदर मिलता है जो कि सीएस है, जिसका मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनके अंडर में आप काम करते हैं और उनको आप फाइनेंशियल चीजें कंपनी की सारी एडवाइस करते हो कि आगे क्या आपको डिसीजन लेना है, आपने कंपनी का करंट ग्राफ क्या है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आगे किन चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं। कॉमर्स में इसी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर या ऑडिटर का आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन फाइनेंस को लेके क्या है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना लॉस में है, कितना पैसा एम्प्लॉयज की सैलरी में जा रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है अपने प्रोडक्ट में हो गया, या कंपनी अगर सर्विस बेस्ड है तो सर्विस बेस्ड कंपनी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है। ये हाई पेइंग जॉब्स इनको हम बोलेंगे, जो कि थोड़ा हायर लेवल पे होता है। अगर हम थोड़ा नीचे लेवल पे अगर कॉमर्स में आते हैं तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कि आप छोटे बिजनेसेस को जो है तो मैनेज कर सकते हो या अपना खुद का एक आप बिजनेस चला सकते हो, ये बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आ गया। बिजनेस एनालिस्ट जो है तो ऑडिटर के सिमिलर ही एक ऑडिटर के जॉब है, जिसमें आपको बिजनेस को एनालाइज करना है और बिजनेस को ग्रोथ के लिए आपको काम करना है, नए नए आइडियाज पे या एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पे आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉमर्स के अंदर ये भी एक प्रोफेशन अवेलेबल है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब जो मैनेजर्स होते हैं या जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियली गाइड करना, उनको बताना कि कैसी चीजें होती है, इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं, और उसी में सेम के एडवाइस देना, वो सारा हो गया। जो कॉमर्स वाले होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेके हो गया, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो लोगों के लिए, आप लोगों को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस दे सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग की गाइडेंस दे सकते हो। ये जो प्रोफेशन है ये कॉमर्स के अंदर आता है। उसी के बाद इकोनॉमिक्स एंड आप रिसर्च के थ्रू आप जो है तो प्रोफेसर बन सकते हो, कॉमर्स के टीचर बन सकते हो। उसके अलावा ई कॉमर्स एंड रिटेल, जो कि आजकल जो है तो बहुत हाइप पे ये बिजनेस चल रहा है, ई कॉमर्स एंड रिटेल, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस है उसको आप ऑनलाइन लेके जाने के लिए आप खुद का बिजनेस भी ऑनलाइन लेके जा सकते हो, या किसी और के बिजनेस को भी आप बूस्ट करने के लिए वहां पर जॉब कर सकते हो। तो कॉमर्स में ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, ई कॉमर्स। एंड एक और वास्ट टॉपिक आपको कॉमर्स में मिल जाता है जो कि HRM है, जिसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको जो मैनेज करना है या उनकी जो अलग अलग पोजीशंस है उनको हायर करना है, रिक्रूट करना है, उनको निकालना है, और कब कंपनी को लोगों की जरूरत है, कब हमको लोग हायर करने चाहिए, कब उनको जॉब देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो सारी सब कुछ चीजें हैं वो HRM में आती है, जिसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। और अगेन कॉमर्स वालों के पास ये ऑप्शन भी होता है IAS, IPS, IFS, जो UPSC एग्जाम्स के थ्रू हम क्रैक करते हैं। कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए, दोनों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब जो साइंस हमारे पास स्ट्रीम बचती है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीम है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, खासतौर पे इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि अगर उनका बच्चा साइंस से पढ़ाई करता है तो शायद वो जिंदगी में दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा तरक्की पे और ज्यादा हायर पोजीशन पे जाए, जो कि सच भी है। क्योंकि जो साइंस के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म जो प्रोफेशंस हमको आगे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा फ्यूचर रिलेटेड और हाई पेइंग होते हैं। जैसे कि साइंस से अगर आप 11th-12th करते हो तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड है आप उसमें जा सकते हो। मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, और डेटा साइंटिस्ट और AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसमें भी अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप साइंस से आगे बढ़ सकते हैं। और उसी में जो रोबोटिक्स है उसमें AI का भी यूज होता है, तो आप अगर रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और इन सब से रिलेटेड भी अगर आपको जाना है तो आप साइंस ले सकते हो। लेकिन साइंस लेने का जो मेजोरिटी लोगों का जो रीजन होता है वो मेडिकल होता है, कि भाई साइंस लेकर हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, वो मेडिकल में जाए, MBBS बने, डॉक्टर बने। तो डॉक्टर के अंदर भी अलग अलग फील्ड है, जैसे डेंटिस्ट है, फार्मासिस्ट है, हमारी बहनों के लिए नर्स वाला ऑप्शन है। तो साइंस अगर आप लेते हैं तो मेडिकल लाइन में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस है जो कि IT और साइंस को मिलकर बनता है, फिजिक्स एंड रिसर्च है।
एंड साइंस में अगर आप लेते हैं तो आप लॉज ऑफ नेचर पे भी काम करते हैं कि कुदरत कैसे काम करती है, कुदरत की चीजें कैसे काम करती है, नेचुरल डिजास्टर कैसे काम करते हैं, उनको कैसे रोका जाए। अब रोकना नहीं रोकना वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो उनसे सेफ्टी के जो काम होते हैं हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं अगर हम लॉज ऑफ नेचर पे पढ़ाई करें, जो कि साइंस के जरिए हम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस का भी एक ऑप्शन है, जिसमें एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी हो गया या खेती से रिलेटेड और अनाज से रिलेटेड या जो उगाने वाली चीजें हैं बेसिकली वही आप एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपको जाना है तो फिर साइंस से आपको 11th और 12th करके उसके बाद जो उसके रिलेटेड कोर्सेज है उसमें आपको जाना पड़ता है। अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे कि पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा तबका जो है तो काम करता है। उसमें भी अगर आपको जाना है तो आप साइंस के जरिए उसमें जा सकते हैं। और आईटी जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें जाने के लिए आप कॉमर्स से भी आईटी में जा सकते हैं, साइंस से भी आईटी में जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एआई और रोबोटिक्स, और अगर आपको फ्यूचर साइंस में, फ्यूचर आईटी में आप इंटर होना चाहते हैं तो फिर साइंस एक बहुत उसका इम्पोर्टेंट जरिया है। तो ये तीन हमारे आज के जो टॉपिक्स थे और जो हमारे प्रोफेशंस थे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बाद हमारे पास किस किस्म के प्रोफेशंस अवेलेबल होते हैं। अब ये चीजें यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन साइंस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट हाईलाइटेड प्रोफेशंस है जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं उसके ऊपर हमने रोशनी डाली है। और इसके बाद भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, जो आप भी हमको कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर हमको वीडियो बनाना चाहिए। और जैसे हम धीरे धीरे रोज हमारा जो है तो हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, 10th के ऊपर, 12th के ऊपर, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके, फ्रीलांसिंग को लेके, ये सारे वीडियोस हमारे पास जो है तो आगे प्लानिंग में है। तो इंशाल्लाह वो आते रहेंगे, आप लोग बस हमारा साथ दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप लोगों की दुआओं के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।